पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 4 मैच हारने के बाद आज फिर उसी पोजीशन में है जिस तरह एशिया कप में अपनी पुअर परफॉर्मेंस के बाद खड़ी थी। उसके बाद अगरचे हमने 2-4 सीरीज़ खेली और हमने ये कोशिश की कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें, लेकिन वो जो मैचेस हुए हैं, जिस तरह हमारी टीम की कारकर्दगी रही है, उससे लगता है कि उसे हमें कोई खातर खा फ़ायदा नहीं हो सकता। अब बात तो ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ कुछ दूसरे खेल थे जैसे हॉकी वगैरह या ये थे, वो हम अपने रवायती अंदाज से खेलते रहे, तो उसमें अब हमारा ये हाल है कि हम उनमें क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे। तो मुझे तो लग ये रहा है कि अगर क्रिकेट को भी हमने जिद्दत में ना लाए, जो एडवांस कंट्री है जैसे कि क्रिकेट खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह या जनूबी अफ्रीका वगैरह, तो अगर हमने उनको उनके स्टैंडर्ड पे ना लाए, उस म्यार के मुताबिक ना क्रिकेट खेली, तो हमारा जो क्रिकेट का जो मुस्तकबिल है वो भी डार्क ही है। तो लिहाजा हमें ये फैसले करने हैं बहुत बड़े और बुनियादी कि हमें क्रिकेट टीम को आगे जदीद करने के लिए और इसे परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की अच्छी करने के लिए क्या करना है। तो यकीनन अगर आप फैसले करना चाहते हैं तो पहले आपको वजूहात ढूंढना होगी, वजूहात कौन सी हैं जिनकी बिना पर हमारी टीम अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रही। यहाँ पे जो मैंने चीज़ महसूस की है कि हमारी टीम के ऊपर अभी तक 2020 की जो है ना वो छाप है। कोई भी ऐसा बॉलर नहीं जो 4 ओवर के बाद कंसिस्टेंटली अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार रख सके। और इसी तरह बैट्समैन 3-4 ओवर वो खेलते हैं, उसके बाद कन्फ्यूजन होती है उन्हें और प्रेशर आता है, तो वो जनाब आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो इन्हें ये 2020 के हिसाब से जो है ना वो निकलना चाहिए। ये 50 ओवर का मैच है, इसको उसकी स्पिरिट और सेंस में खेलना चाहिए। अब ये कह देना कि जी हमारे तीनों शोबों में कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, हम अपनी गलतियों का जायज़ा लेंगे और आइंदा कर लेंगे, ये इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इससे मसाइल हल नहीं होते। ये तो आप हर मैच हारने के बाद आप कहते हैं कि आइंदा हम ये करेंगे। अब आप कह रहे हैं जी हमारे तीनों शोबे नाकाम है, तो फिर वो अगर नाकाम है तो वो फिर जो वर्ल्ड कप के लिए तैयारियाँ की गई थी वो कहाँ हैं? ठीक है, इसके लिए बुनियादी चीज़ें ये हैं कि जो क्रिकेट से मुतल्लिक़ अफराद है उनके पास की रोल होने चाहिए। हमने जो सारा डिपेंड कर देते हैं वो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, उसके ऊपर उसके बाद हमारे ये जो कोचेज़ हैं, मुझे ये नहीं समझ आती इस लेवल पे जो प्लेयर पहुंच जाता है उसको कोचेज़ की क्या ज़रूरत है, उसने कोच ने क्या सिखाना है। कोचेज़ का काम जो है वो असल में ये है कि वो आपको ये बताएं कि ये दुनिया के ये जो 4 बैट्समैन आपके ख़िलाफ़ सुबह मैच में उतर रहे हैं, इन चारों के वीक पॉइंट ये हैं, ये इस तरफ स्ट्रॉन्ग खेलते हैं, इस तरफ जो है इनका ये वीक पॉइंट है, आप इसको फॉलो करें, उसको जो है वो देखें। और इसी तरह जो दुनिया के बॉलर हैं कि वो किस नहज पे बॉल करते हैं, उनको समझें, देखें कि उनके वीक पॉइंट क्या हैं। तो कोचिंग आजकल जदीद है और वो इस तरीके से है, ये बैट पकड़ के गेंद पकड़ के ग्राउंड के चक्कर लगा लेना, थोड़े से मैच खेल लेने के बाद आप कहें जी हमने कोचिंग कर दी, नहीं, ये ऐसा नहीं है। और वैसे भी ये देखें, जब आप एक मैच खेलते हैं उसके बाद दूसरा खेलते हैं, तीसरा, तो जब पाकिस्तान में होते हैं तो आप कौन से नेट ज्वाइन करते हैं? आप प्रैक्टिस करते ही नहीं, मैच पे सिर्फ खेलते हैं। अगर कभी करते भी हैं तो मेरा ख्याल वो 2020 टाइप की प्रैक्टिस ही है आपकी, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि आप जो है 50 ओवर का मैच खेल ही नहीं सकते, आप में स्पिरिट ही नहीं है इतनी। अभी ये पिछला मैच हुआ तो वो बॉलिंग जो चाहिए तो इंडिया के प्लेयरों ने क्या किया, वो विकेट पे ठहर गए थोड़ी देर के लिए, और जहाँ पे लूज बॉल आई उन्होंने मारा, आखिरकार वो मैच जीत गए। तो ये ठहरना जो है ना विकेट पे, ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो इनकी भी ये प्रैक्टिस जो है वो नहीं है। बार सूरत इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं, अगर उन्हें हम एड्रेस करेंगे तो तभी ये बात बनेगी, अदरवाइज़ तो मायूसी है। लेकिन इसके बावजूद तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ।